आजकल इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता है। चलिए फिर करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आयना बाली। तो दोस्तों, मैं पहनूंगी आज मेकअप का मखोटा। चलो, मैं मेकअप का मखोटा तो पहन ही रही हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो बिना मेकअप के ही मखोटा पहने हुए हैं। कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने घातक हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। लोगों के पहने मखोटे से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है, एकदम शांत। चाहे कोई आपके ऊपर वार करे, गुस्सा करे, गिला करे, आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि लोहा जब ठंडा होता है तो वो सख्त होता है, यानी कि शांत होता है। और जैसे ही लोहा गर्म होने लगता है, जैसे ही हमें गुस्सा आने लगता है, जैसे ही हम अपने आपे से बाहर होने लगते हैं, तो हम कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। जिस तरीके से लोहा जब गर्म होता है तो उसका भी आकार बदल दिया जाता है। कोई भी उस लोहे के ऊपर मार कर जाएगा तो उसको बहुत चोट लगेगी, हो सकता है कि वो पिघल ही जाए गर्म होके। तो दोस्तों, आपको शांति बनाए रखनी है। सफलता का पहला मूल मंत्र है शांति बनाए रखना। दूसरा मूल मंत्र है सफलता का कि आपको झुकना आना चाहिए। कभी तो आपने सुना ही होगा, सुना क्या, आपने तो देखा भी होगा। हमेशा उन्हीं पेड़ों को फल लगते हैं जो झुके हुए होते हैं। जो सीधे खड़े होते हैं ना, वो तो हवा के झोंके से गिर ही जाते हैं। बचपन में आपने पढ़ा भी होगा हिंदी की कविताओं में। मुझे तो आज भी याद है ये बातें, जिस तरीके से हमारी मैम ने हमें पढ़ा रखा है। अगर इंसान को झुकना आता है तो वो रिश्तों को भी बचा सकता है। अगर इंसान अड़ियल हो जाएगा तो उसके रिश्ते तो खराब होंगे ही होंगे, और वो हमेशा एक नाकामयाब इंसान रहेगा, क्योंकि अड़ियल इंसान का कोई हल नहीं होता है। धरती पर एक हलाहल आया था समुद्र मंथन के टाइम पर। उस टाइम पर शिवजी ने हमें बचा लिया था, क्योंकि वो हलाहल उन्होंने अपने गले में रख लिया था, अपने कंठ में समा लिया था। लेकिन जो अकड़ का हलाहल है वो तो हमें खुद झुककर ही दूर करना होगा। तो दूसरा मूल मंत्र है सफलता का झुकना। तो दोस्तों, आज से झुकना सीख लेना। दुनिया में ऐसे लोग कम ही है जो जैसे ऊपर से दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी होते हैं, नहीं तो मखौटे तो हर किसी ने पहने हुए हैं। सफलता का तीसरा मूल मंत्र है सच। सिर्फ और सिर्फ सच, सच का साथ देना। झूठ कितना भी भारी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन सच के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई इतनी दमदार है कि सामने वाले जलने लगे, इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है। ये आपकी काबिलियत है कि कोई आपसे जल रहा है, इसलिए अपना काम बिल्कुल सच्ची निष्ठा के साथ करते रहो, ताकि दूसरों को और जलन हो, और जलाते रहो, और खुद हमेशा खिलखिलाते और मुस्कुराते रहो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अंदर से कई बार खुश नहीं होता है, लेकिन उसने हंसी का मखौटा पहना होता है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, मखौटे तो इंसानों ने पहने ही हुए हैं। पहचानना आपको है, पहचान करनी आपको आनी चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला आपको खुद करना है। कोई आपको सच्चाई या बुराई, अच्छाई कुछ नहीं बताएगा। सब कुछ आपको ही डिसाइड करना है। आपको डिसीजन मेकर बनना है। सफलता का चौथा मूल मंत्र, डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन ले पाओ और उसमें कोई टांग ना अड़ाए। फिर चाहे आगे आपको दुख मिले या सुख मिले, ये आपकी किस्मत पर भी निर्भर करता है। लेकिन किस्मत हम अपने हाथों से ही खराब कर सकते हैं और अपने हाथों से ही बदल सकते हैं। हर एक चीज की चाबी भगवान ने हमें देकर रखी है, लेकिन अगर हम वो चाबी किसी और को दे देंगे तो ना हम अपनी किस्मत को अच्छा कर पाएंगे ना बुरा कर पाएंगे, बीच में ही अटक कर रह जाएंगे, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अपनी जिंदगी की चाबी अपने पास रखो। सफलता का पांचवा मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ यही है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं ये चीज कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही ये चीज कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को गलत ठहरा दो। कभी कभी अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करना भी घातक साबित हो सकता है। कभी कभी सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए, लेकिन वो सामने वाला कब किस सिचुएशन में आपको मिला है ये आपको पहचानना होगा कि वो आपके साथ पूरे वक्त में था या फिर आपका अच्छा समय देखकर आपके पास आया है। ये चॉइस
आपकी होगी। जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। जो अच्छे समय में हमारे साथ आते हैं वो कभी भी हमारे दोस्त नहीं होते, लेकिन ये हमेशा 100% सच नहीं हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आपका वक्त देखकर आपके पास आते हैं वो हमारे साथी कभी नहीं होते। जो उस वक्त हमारे साथ रहते हैं जब हम कुछ नहीं होते, असली दोस्त, असली रिश्तेदार, असली बहन भाई तो वही होते हैं। जिंदगी में अगर सही इंसान को पहचानना आ जाए तो बस फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन ये सीखते सीखते कब बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता। और जब हम जवान होते हैं, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हमें कुछ बात बता देता है या सिखा देता है तो हम हंसकर टाल देते हैं। सोचते हैं इन्हें क्या पता होगा, इनकी तो जिंदगी निकल गई। काश हम लोग इतना समझ पाते कि उनको जिंदगी का तजुर्बा है, लेकिन ये बात कोई सोचता ही नहीं है। मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई या कुछ और कितना भी कोई पढ़ लिख ले, लेकिन जो जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है ना वो अलग लेवल का होता है। किताबी चीज़ें किताबों तक ही अच्छी लगती हैं, आपको वो चीज़ें हमेशा काम आएंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो चीज़ें आपको काम नहीं आएगी, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो शायद स्कूल भी नहीं गया, लेकिन जो आपको वो ज़िंदगी के तजुर्बे बता देगा ना, वो आपको आपकी पढ़ाई से नहीं मिला होगा। मुझे ऐसा लगता है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लो तो अपने माँ बाप से ज़रूर पूछना, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, जो भी आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है उसके साथ डिस्कस जरूर करना, क्योंकि वो आपको वो चीज बता देगा जिसकी आप शुरुआत कर रहे होंगे ना, वो आपको उसका अंत बता देगा कि इसका अंत क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अपने बड़े बूढ़ों की भी इज्जत करें। इज्जत से याद आया, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना तो किसी को भी मुफ्त सलाह मत देना, क्योंकि मुफ्त की दी गई सलाह बेइज्जत ही करती है हमेशा। तो आज से ठान लेना, जब तक कोई आपकी सलाह मशवरा आपसे ना मांगे बैठकर, तब तक फ्री की एडवाइस उसे कभी मत देना। इज्जत और प्यार के सभी भूखे हैं। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे ये दोनों चीजें ना चाहिए हो, सबको चाहिए होती है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि ये दोनों ही चीजें बहुत अलग तरीके से जिंदगी में आती है। इसके लिए हमें चाहिए होती है तीसरी चीज, जो होती है पैसा। अगर आपकी जेब में पैसा होगा तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और जब आपकी जेब में पैसा तो होगा ही और इज्जत तो होगी ही, तो प्यार अपने आप आ जाएगा। आज की डेट में असली प्यार कहाँ मिलते हैं दोस्तों? सब कुछ बाजारों में बिकने लगा है। प्यार, रिश्ते, नाते सब पैसों में तोले जाते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यही दुनिया है और यही कलयुग है। बातें करते करते कब मैं आपको अपने दिल की गहराइयों में ले गई मुझे खुद पता नहीं चला, और यहाँ पर मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो गया था। इसी तरीके से बस मैं अपने दिल की बातें आपके साथ साझा करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अपना शूट करने की, क्योंकि एक 15 सेकंड का शूट करने के लिए, 20 सेकंड का शूट करने के लिए कम से कम आधा दिन तो लग ही जाता है। तो बस ये वॉल जो है मुझे ये प्लेन चाहिए थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेयर जो है इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी और फिर मैं अपना शूट स्टार्ट करूंगी। तो दोस्तों, कोई भी काम जब हम करते हैं ना तो हमें पूरी लगन के साथ करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना 100% दे पाएं उसमें। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए, फिर हमें बाद में दुख नहीं होता। और कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो और फल की इच्छा बिल्कुल भी ना करो, सही समय पर आपका फल आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस मैं आपसे यही कहने आई थी कि सफलता के जो 5 मूल मंत्र है वो यही है। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ने हर किसी को परफेक्ट बना के भेजा है और हर किसी के कान में ये बोल के भेजा है कि तू सबसे बेहतर है, तू सबसे समझदार है, तू सबसे खूबसूरत है, तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। जिस जगह पर जो इंसान डिजर्व करता है, रब ने उसे पहले ही वो जगह देकर भेजी है। इसीलिए कभी भी भगवान के सामने ये मत बोलना आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। जो भी हमारे पास है उसके लिए शुक्र करना हर सांस के साथ, हर पल। बस यहाँ पर मेरा सेटअप भी हो गया था, लाइटिंग भी मैंने कर दी थी, सारी चीज़ें हो गई थी। अब मैं अपना शूट करूँगी और आपका काम है मेरा शॉर्ट वीडियो देखना, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देना और बहुत सारा कमेंट्स में प्यार भेजना। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो
फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो शूट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं एडिट करूंगी और फिर अपलोड करूंगी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन मुझे ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ और मैं लाइव भी आती हूँ और सबको थैंक यू भी बोलती हूँ और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन वहाँ पर हमारा होता है, बड़ा मज़ा आता है। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा आपको आज का शूट मुझे ज़रूर बताना और शॉर्ट वीडियो में जाके ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। कल मिलेंगे आपको एक नए लुक में। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।